ऐसा है भैया, अभी मैंने सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर देखा और मैं कोई बहुत ज्यादा कॉमिक्स का ज्ञान तो नहीं रखता हूं, पर मैं एज एन ऑडियंस ये समझने की जरूर कोशिश करता हूं कि ये जो कंटेंट है ये इम्पैक्टफुल होगा कि नहीं होगा। और कई बार ये काफी ज्यादा काम कर जाता है उन एक्सपर्ट से भी ज्यादा जिनको सब कुछ पता होता है, क्योंकि जिनको नहीं पता होता अगर आप उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तो मतलब जिनको पता होगा वो तो उसके सट्टे के अंदर आ ही जाएंगे। और लार्जर पॉपुलेशन यूजुअली ऐसी होती है जो कॉमिक्स का कीड़ा नहीं होती है। तो सीक्रेट इन्वेजन जिसके अंदर आपको निक फ्यूरी का रिटर्न दिखने वाला है, अभी वो कुछ गायब हो गया था, कुछ सदमे में था और किस वजह से वो सदमे में था ये देखने को आपको मिलेगा। कुछ र्यूमर्स ये बोल रहे हैं कि जब आयरन मैन का थैंक यू हो गया था तो उसका सदमा उसको सबसे ज्यादा लगा था, तो अर्थ से गायब था। लेकिन जब वो वापस आता है तो कुछ स्क्रल्स नाम के शेप शिफ्टर्स होते हैं। अब काफी ज्यादा आप सिमिलैरिटी देखोगे डीसी और एमसीयू के अंदर। डीसीयू के अंदर भी शेप शिफ्टर होते हैं, मार्शियंस, अगर आप उसको फॉलो करते हो। फ्लैश के अंदर, सुपर गर्ल के अंदर तो आपने बहुत देखा होगा इनको, लेकिन वो एक अच्छा कैरेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्क्रल्स ये थोड़े से बैड कैरेक्टर टाइप लग रहे हैं, जिसको निक फ्यूरी को अपनी टीम बना के रोकना है, बिकॉज दोज गाइस स्क्रल्स आर somebody like person who's like a human being. He could be anywhere. He could be a police person, he could be a politician, he could be anybody, or she could be anybody. तो उसको स्टॉप करने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा तो उसको रोकेंगे कैसे, और क्या ये सोसाइटी के अंदर जो मिलजुलन हो गया है क्या सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो सोच विचार क्या होगा, ये सब गंभीरता हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ लेटली जो जितनी भी मूवीज बनाई है एमसीयू ने, स्पेसिफिकली थॉर एंड थंडर जो 4 आई थी, ये इसके बाद से उनका एक थोड़ा डाउनफॉल सा हो गया है और बिल्कुल कुछ भी चमक नहीं रहा है। और बिल्कुल ही एक्चुअली में सुपर ह्यूमन वाली, सुपर पावर्स वाली मूवीज भी कुछ ज़्यादा खास काम नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस होगा कि कुछ ऐसे किरदार जिनको मार तो चुके हैं, अब उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ऐसे किरदार जो कि अच्छे लगे थे लोगों को, उनको इंडिपेंडेंट सीरीज मूवीज देना शुरू कर दो। ब्लैक विडो ले आओ, एक लोकी ले आओ, एक इन्होंने फिर काफ़ी कुछ ब्लैक आई भी यूज़ करने की कोशिश किया, बहुत सारे ऐसे 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 धीरे धीरे वांडा विजन यूज़ किया। तो ये करने की कोशिश यहाँ पर निक फ्यूरी के साथ भी करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है ये कोशिश ज़्यादा कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमें थोड़ा सा सीरियसनेस चाहिए होती है एक टॉपिक को समझने के लिए कि यार समथिंग डेंजरस विल हैपन इफ दीज बैडीज आर नॉट स्टॉप्ड, वो वाला जो एलिमेंट है वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखना शुरू हुआ मार्वल के अंदर। अदरवाइज ऐसा लगता है कुछ ऐसा कोई फाइट तो है नहीं यार जीवन के अंदर, आप खुद ही शोर मचा के बैठे हुए हो, तो ऐसी एक फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग सीरियस दैट हैज टू बी स्टॉप्ड, अदरवाइज ह्यूमैनिटी विल बी एट रिस्क, सो टू से। तो ऐसा कुछ फीलिंग आया मुझे इसको ट्रेलर को देख के, कुछ सीरियसनेस का आया, कुछ इन्होंने दबाने की भी कोशिश करी है सारा मुद्दा, और एंड में एक म्यूटेंट भी दिखाते हैं जिसका हाथ जो है ऑलमोस्ट ग्रूट की तरह हो जाता है और लंबा सा निकल के आता है। ये सारे जो चीज़ें दिखाई हैं ये कहीं ना कहीं एक आपका इंट्रीगनेस तो बना के रखती हैं। मुझे लगता है कि लोकी सीरीज जो है, जो सीरीज के अंदर हम बात करें तो मुझे सिर्फ लोकी सीरीज ही इंप्रेसिव लगी थी। उसके अंदर स्टोरी के अंदर भी डेप्थ था, जो कैरेक्टराइजेशन था वो भी डेप्थ था, और फिर जो टॉम भाई साहब हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। तो मुझे ये भी निक फ्यूरी के जो एक्टर हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ही बी एबल टू पुल ऑफ दिस सीरीज वेरी वेरी वेल। ये शायद अप्रैल मई के अंदर जब ये आएगी, या जून में आएगी एक्चुअली में, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। तो देखेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। अभी इसके टीजर ट्रेलर जो भी आया है, हिंदी वर्जन, तमिल वर्जन, इंग्लिश वर्जन, ये ठीक लग रहा है। इसमें लग रहा है कि इसके अंदर इन्होंने कुछ मीट डाला है, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं जब ये रिलीज होगा उसके अंदर क्या निकलता है। हमें आगे पीछे का तो पता नहीं, हमें पता नहीं कि ये है क्या, क्योंकि कॉमिक्स हमने पढ़ी नहीं है। तो जोड़म जुड़ाई होगी इनकी, लिंकेजेस विद एग्जिस्टिंग फेजेस 1 2 3 4, क्या होगा लोकी यूनिवर्स और ये सब जितना कुछ भी बन रहा है, इवन वेब सीरीज जो इनकी बनी है एमसीयू की, उससे क्या लिंकेज होगा वो हमें कलेक्टिवली पता चलेगा, और वो उसको सस्पेंस की तरह ही रखा गया, जो कि अच्छी बात है। और हॉकाई जो है वो भी एक अटेम्प्ट था, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। मुझे जो पसंद आया अभी तक सिर्फ लोकी ही थोड़ा सा लगा, जिसके अंदर थोड़ी डेप्थ लगी। आपको कौन सी वेब सीरीज ऐसी लगी जिसके अंदर पोटेंशियल था और आपको थोड़ी ठीक ठाक लगी? मेरी लोकी थी फॉर एग्जांपल, किसी की वांडा विजन हो सकती है, किसी की हॉकाई हो सकती है, किसी की और कोई हो सकती है, या किसी को हो सकता है निक फ्यूरी की भी सीक्रेट इन्वेजन हो। कौन सी अच्छी लगी ज़रूर बताना। बाय बाय।